बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एससे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये कहूंगी कि एससे व्लॉग फैमिली को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दिया करें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। उसके अलावा वीडियो को दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी फायदा पहुंचा सके। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है BS फॉरेस्ट्री। ये ऐसा BS है जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग जानते हैं, और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपको फ़ायदा पहुंच सके। तो व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, आप सबको बताना चाहती हूँ कि BS फॉरेस्ट्री क्या है। इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन से क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है इसका, कौन से इंस्टीट्यूट इसको जो है वो ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी कि आप क्या कर सकते हैं BS फॉरेस्ट्री करने के बाद। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं इस वीडियो के हवाले से कि ये इतनी अहम क्यों है। तो मैं आपको बताती चलूं कि पूरी दुनिया को अगर हम इकट्ठा करके और उसका कॉमन एक मसला निकालें तो वो मसला है क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा इशू है जो बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क से लेकर छोटे से छोटे तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक का एक अहम मसला है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कुदरती आफात हैं जो आ रही हैं, ज़िलज़िले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा हाथ है, और इसका सलूशन है सिर्फ एक, फॉरेस्ट्री। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि BS फॉरेस्ट्री कितना अहम सब्जेक्ट है। हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए। इसमें उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा आना चाहिए जो इस किस्म के एरिया में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में KPK का इलाका, GB का इलाका, कश्मीर का इलाका ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ पर जंगलात हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट्री है, जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बचपन से वो चीज़ें नेचुरली सीखते आते हैं जो हम BS फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर ऐसे इलाकों के लोग और स्टूडेंट्स BS फॉरेस्ट्री में आएंगे तो ये BS फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा तरक्की है, क्योंकि ये चीज़ें उनकी पॉलिश होंगी और उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे बानिस्बत दूसरे इलाकों के लोगों से जिन्हें फॉरेस्ट्री का बिल्कुल नहीं पता, जो उसमें कभी फिजिकली गए नहीं हैं, जब उन्होंने कभी फिजिकली उसको विजिट नहीं किया, उसमें कभी काम नहीं किया। बानिस्बत उन लोगों के जो बचपन से वहाँ रह रहे हैं वो बेहतर तरीके से उस जगह को जानते हैं, उसके बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। तो BS फॉरेस्ट्री ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। इन इलाकों के लिए कर तो कोई भी सकता है, जिसमें शौक है इसमें जाने का तो वो ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है जो इन एरियाज़ में रहते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि BS फॉरेस्ट्री आखिर है क्या। इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आप सीखते हैं कि फॉरेस्ट को सेव कैसे कर सकते हैं, फॉरेस्ट से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर हमने फॉरेस्ट को यूज़ करना है तो किस तरीके से उसको इंसानी फ़ायदे के लिए यूज़ करें कि जंगलात को भी नुकसान ना पहुंचे और हम भी इससे फ़ायदा उठाएं, और किस हद तक जो है हम फॉरेस्ट की कटिंग कर सकते हैं, किसके बाद ये डेंजर जोन है इसमें नहीं करनी, न्यू प्लांट्स उगाने के लिए क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री किस तरह की जा सके, ये सारा कुछ आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है जब आप BS फॉरेस्ट्री करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिर BS फॉरेस्ट्री है क्या। ऐसे स्टूडेंट जो BS फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं उनके लिए मैं चंद एक सब्जेक्ट है जो साथ आपके शेयर करने लगी हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए कि BS फॉरेस्ट्री में आखिर आप क्या पढ़ते हैं। BS फॉरेस्ट्री में आप जो ये है जोलॉजी से लेकर बॉटनी तक पढ़ते हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं, इसके अलावा जो है आप जो है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कमर्शियल फॉरेस्ट पढ़ते हैं, ये हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। तो ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और इसका फ़ायदा आपको ऐसे होता है कि जब आप वर्किंग फील्ड में आते हैं तो इन सब शोबों में आप जा सकते हैं, आप जोलॉजी में जा सकते हैं, बॉटनी में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, क्योंकि आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप इन डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं। तो अब आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करूं तो मैं आपको बताती चलूं कि BS फॉरेस्ट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी FSC की हुई ज़रूरी है, चाहे वो आपने प्री मेडिकल की हुई है या प्री इंजीनियरिंग की हुई है या FP किया हो जनरल साइंस के साथ, या आपने
DAE किया है तो ही आप इसमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की है, वो इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये 4 साल डिग्री है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी 6 माह का एक सेमेस्टर होता है जो आप करते हैं और 4 साल में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट 70 to 80% है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 50% पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है। फी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम पर सेमेस्टर की फीस 30,000 है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम इसकी जो पर सेमेस्टर की फीस है वो 50,000 है, जो आपको पे करना होता है और अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। तो ये था इसका इनिशियल जो इंट्रोडक्शन था, मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको BS फॉरेस्ट्री जो है वो ऑफर कर रही हैं। पहले चंद एक यूनिवर्सिटीज़ थी, अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको BS फॉरेस्ट्री ऑफर कर रही हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसकी काफ़ी डिमांड होगी और आने वाले वक्त में ये एक डिमांडिंग डिग्री है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उन सब का हल मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट्री है और फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसमें काम करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ का बताते चलें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से आप कर सकते हैं, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान से आप कर सकते हैं, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान है जो आपको ऑफर कर रही है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से आप कर सकते हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी सवात से कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर आपको BS फॉरेस्ट्री का प्रोग्राम ऑफर कर रही है। इसके अलावा मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको ऑफर कर रही है, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो आपको ऑफर कर रहा है जो कि पेशावर में है, तो आप वहाँ से भी BS फॉरेस्ट्री कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जब हम बात करें कैरियर की तो मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँ कि ऐसे कौन से कैरियर हैं जो आप BS फॉरेस्ट्री के बाद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट हैं जहाँ BS फॉरेस्ट्री के बाद आपको डिफरेंट डेजिग्नेशंस पर जॉब ऑफर होती हैं, तो आप वहाँ कर सकते हैं। एजुकेशन इसका बेस्ट है, अगर आप इसमें आगे मज़ीद तालीम हासिल करें तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप एज अ टीचिंग जो है वो कर सकते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डेफिनेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी डिफरेंट फील्ड में जो है वो जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी और फार्म हाउसेस में आप काम कर सकते हैं, दूसरों की नर्सरीज में काम कर सकते हैं, आप अपनी बिजनेस के तौर पर अपनी नर्सरीज बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्लांट्स और प्लांटिंग से रिलेटेड हर चीज़ का पता होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बॉटनी, ज़ूलॉजी और एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ा है, तो आप इन डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। आप ज़ूलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, बॉटनिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेस्टिसाइड जो कंपनीज़ हैं इनमें काम कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड के लिए जो प्लांटिंग होती है उस डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। पार्क एंड जो हॉर्टिकल्चर है इसमें भी आपको जॉब ऑफर होती हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल दोनों पर आपको जो है जॉब ऑफर होती है। इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डेजिग्नेशंस पर आपको जॉब ऑफर होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री की तरफ आप जा सकते हैं, आप बोटेनिकल गार्डन की तरफ जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल एनजीओज जो बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हैं अगर आप में स्पार्क है आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो काम जो स्टडी पढ़ी है उसमें आपका प्रैक्टिकली वर्क बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत बड़ी एनजीओज हैं जो आपको हायर करती हैं, जिनका पे पैकेजेस 6 लाख 7 लाख तक भी होता है और वो आपको पे करते हैं। अगर आपने इसको पढ़ा तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। लोकल एनजीओज में, नेशनल एनजीओज में भी आपको जॉब ऑफर होती है। आप वर्ल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इसमें भी काम कर सकते हैं। तो ये चंद एक डिपार्टमेंट्स थे। ऐसे स्टूडेंट जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त डिग्री है। BS फॉरेस्ट्री का ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप फ्री स्कॉलरशिप के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाना चाहते हैं तो BS फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स को दूसरों की निस्बत बहुत आसानी से फ्री स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, और इसके अलावा अगर आप जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो भी BS फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा जल्दी जॉब ऑफर हो जाती हैं बाहर के ममालिक में भी, क्योंकि इसकी तरफ बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है और आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये थी BS फॉरेस्ट्री जिसका मैंने डिटेल जितनी भी थी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ना ये आपके लिए है मैं, बल्कि ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम सब्जेक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसमें प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो आप ज़रूर इसमें आगे जा सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।